लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा ने आज देश भर के कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी शंखनाद फूंकते हुए चुनावी सभाएं आयोजित की। इसी के तहत उदयपुर लोकसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार अर्जुन लाल मीणा के लोकसभा क्षेत्र में भी सभा का आयोजन किया गया। सभा को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया, जिनमें आए लोगों को भाजपा को विजय दिलवाने का संकल्प दिलवाया गया। गोगुंदा कस्बे के चौगान में आयोजित की गई विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान न केवल महिलाओं के लिए बल्कि देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं के लाभ गिनाते हुए मोदी काम करता है का नारा लगवाया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा को विजयी बनाने की बात कहते हुए कहा कि उनके विजय होने से क्षेत्र व देश का विकास होगा। उसके लिए खाली अर्जुन लाल मीणा नहीं, विजय गोयल भी आपके साथ उस रेल को लेकर आएगा। अगर पटरी को नहीं लेके आऊंगा तो मेरे घर का आके घेराव करना, जाके दोनों मिलकर करेंगे, ये समझ लो आप। विजय का मतलब तो विजय है। कोई भी भाषण करने आए उसका भाषण मत सुनिए, उसके बारे में पहले ये जानिए कि वो आदमी कौन है, उस आदमी ने अपने इलाके में अपने क्षेत्र में काम किया है नहीं किया, वो जो कह रहा है वो उसको करता है नहीं करता। आज मैं भी हूं तो मेरी भी स्कूटनी होनी चाहिए। भाई विजय गोयल, तू हमको पढ़ाने सिखाने लिखाने आ गया, तू क्या करता है, तू है कौन? ये कहना चाहता हूं, मोदी जो कहता है वो, जोर से बोलो, कहता है वो, कहता है वो। मोदी ने सारे देश के संडासों को साफ कर दिया और 9 करोड़ शौचालय बना दिए, 2.5 लाख चूल्हे गैस के भेज दिए जाके। बजाओ मोदी के लिए एक बार जोर साफ ताली जाके, घर घर चूल्हे में। मोदी ने स्वास्थ्य में काम किया, हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए, उसने हमारी शिक्षा के लिए काम किया, उसने हमारी सड़कों के लिए काम किया। जो मोदी जी हैं, ये आज इन्होंने जो जो काम किए हैं उन कामों को आपको समझना चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा ने अपने कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्य को गिनाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दी, यहां तक कि हर योजना के बेहतर क्रियान्वयन के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि हाँ, उदयपुर से पिंडवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने का कार्य बाकी रहा है। अगर इस बार वे चुनाव जीते तो उदयपुर को पिंडवाड़ा से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने का कार्य करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बोले महाराणा प्रताप की, हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये जो कांग्रेस की सरकार अभी 3 महीने हुए बनी है, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने केवल वादा किया 50 हजार रुपए के कर्जे राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे की सरकार ने माफ किए। नवंबर 2014 को पूरे देश में एक साथ और अब तक 35 करोड़ लोगों के बैंक खाता खोलने का काम हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभा को गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिलाध्यक्ष बंवर सिंह पंवार, उदयपुर मेयर चंद्र सिंह कोठारी, पूर्व प्रदेश मंत्री प्रमोद श्यामर, गोगुंदा प्रधान पुष्कर तेली, बड़गांव प्रधान खूबीलाल पालीवाल सहित कई भाजपा पदाधिकारियों ने संबोधित किया। स्मृति ईरानी को टिकट दिए जाने के डेली राजस्थान के सवाल पर केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि टिकट के लिए उम्मीदवार का लोकप्रिय होना आवश्यक है। मतलब विजय गोयल ने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि अब लोकप्रियता ही चुनाव लड़ने की योग्यता है। एक सीधी सी बात समझिए, जब चुनाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय उम्मीदवार को टिकट दी जाती है, और मैं या कोई भी हो उसकी पहले लोकप्रियता दी। और लोकप्रियता का मतलब होता है आदमी समाज सेवी होना चाहिए, आदमी ईमानदार होना चाहिए, आदमी की लोकप्रियता अपने क्षेत्र के अंदर चाहिए। इन सब चीज़ों को देखकर ही टिकट का फाइनलाइजेशन होता है। तो उसमें वो युवा है या वो मिडिल एज है, ये मायने नहीं रखता। तो जो सीनियर जो लीडर जो है, जैसे आडवाणी जी है, मुरली मनोहर, क्या वो उनके नाम आएंगे चुनाव में? क्या कारण है कि वो तो नाम जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब विजय गोयल को भी टिकट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है
कि मुझे सारी उम्र टिकट ही मिलेगा जाके। ऐसा नहीं होता ना कभी भी। तो सभी पार्टियों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको आज टिकट मिला, कल नहीं मिला। मेरे ही पार्टी के अंदर ऐसे लोग राजस्थान में मिल जाएंगे, पहले एमएलए का टिकट मिला था, फिर दोबारा नहीं मिला, उसने आराम से संगठन का काम किया, तीसरी बार फिर मिल गया उसको एमएलए का टिकट। सभाएं हैं राजस्थान में, जो ये चुनाव है 25 सीटों पे होने हैं, इनमें क्या हर जगह पे इस तरह की योजना है ये सभाएं आयोजित करने की? जो विजय संकल्प रैली या सभाएं हो रही हैं, ये आज ही के दिन देश भर के अंदर हो रही है और इसके बाद लगातार इनका सिलसिला जो है चलता रहेगा। ये विजय संकल्प रैली का मतलब है कि हम संकल्प लें कि जिस सरकार, मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर विकास के काम किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, आम गरीब आदमी के लिए विभिन्न वो योजनाएं लेके आए हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे गैस चूल्हे की हो, चाहे वो अस्पताल की हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की हो, या किसानों को 6-6 हज़ार रुपये की बात हो, या 10% का आर्थिक आरक्षण हो। इन सब कामों के लिए ज़रूरी है कि एक बार दोबारा से संकल्प लें। संकल्प लेना इसलिए ज़रूरी है कि मोदी जी ने 5 साल तक जो काम किए, उनमें से जिन काम को अब और आगे बढ़ाना है, तो 5 साल खाली कुछ नहीं होते हैं। कांग्रेस ने 70 साल में जो काम नहीं किए, इन्होंने 5 साल में किए। अतिरिक्त 5 साल जो मिलेंगे, उसके बाद आप देखना देश कहीं तक पहुंच जाएगा। करने के बाद आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी लगातार लोगों में जा रही है, थोड़ा पूरा कर रही है, क्या लगता है कि कितना वो फर्क? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी जी का ये अधिकार है कि वो देश के अंदर घूमे, चाहे खाली उत्तर प्रदेश में घूमे। इससे पहले भी वो राजनीति के अंदर थी, वो अमेठी, रायबरेली सब जगह जाया करती थी, बीच बीच में वो अपने दर्शन दिया करती थी। तो मैं समझता हूँ कि वो राजनीति के अंदर घूम रही हैं, बड़ा अच्छा है। उनका क्या प्रभाव होगा ये तो आप समझ सकते हैं। जब राहुल आए थे तब भी कहा जाता था कि इनका बहुत प्रभाव होगा, अब ये कहा जाता है कि प्रियंका जी का प्रभाव होगा। इसका फैसला जनता करेगी। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।